एग्रो केमिकल स्पेस के अंदर मैंने एक कंपनी के बारे में स्टडी किया जिसका नाम है इरहानबा इंडस्ट्रीज। कंपनी का कुछ साल पहले आईपीओ आया था और आईपीओ में जो भी कंपनीज आती हैं उनके अंदर लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि शेयर प्राइस के अंदर आपको डबल ट्रिपल की रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन जब भी शेयर प्राइस हमारा ठंडा होता है तो एक्चुअल कंपनी के फंडामेंटल्स पे कंपनी आके रुक जाती है। तो यही हुआ हमारे हिरानबा इंडस्ट्रीज़ के साथ कि कंपनी के अंदर आपको अगर नोटिस किया होगा आईपीओ के बाद बहुत ज़्यादा रिटर्न्स दिखी होंगी, लेकिन अब कंपनी जो है वो एक स्टेबल प्राइस रेंज पे आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा शेयर होल्डर पिटाई करके। तो आप इस कंपनी के अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी हमारी एग्रो केमिकल स्पेस के अंदर ऑपरेट करती है और मेरी ऐसी कंपनीज के ऊपर सबसे ज़्यादा इस टाइम नज़र है जिनके अंदर इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी की काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई हो। तो ये वो कंपनी है जिसके अंदर रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज की वजह से कंपनी के मार्जिन अफेक्ट हुए हैं और जैसे जैसे फ्यूचर के अंदर हमारे इन्फ्लेशन के अंदर स्टेबिलिटी आएगी तो इन कंपनीज को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। तो आप भी ऐसी कंपनी स्टडी करें जिनका इस टाइम प्रेजेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा शेयर के अंदर पिटाई हो, लेकिन कंपनी के बिजनेस मॉडल्स के अंदर अगर कोई दिक्कत ना हो तो इनके अंदर एक एंट्री की गुंजाइश बनती है। तो कंपनी की अगर मैं एबिटा मार्जिन की बात करूं तो वो अराउंड 13 से 16% के बीच में कंपनी के एबिटा मार्जिन हमारे रेंज में रहते हैं। और कंपनी के अगर पैट मार्जिन की बात करूं तो ये बिजनेस एक ऐसा है जिसके अंदर कंपनी का मार्जिन पैट के अंदर 10% से ऊपर का है। तो ये एक मेरा एक कंफर्ट एरिया है जहां के अंदर कोई भी कंपनी अगर 10% से ऊपर का पैट मार्जिन बना रही हो तो मेरे स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के अंदर ये कंपनीज फिट होती है। तो स्पेशली इस कंपनी को अगर मैंने फर्दर स्टडी किया तो कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट जो है वो काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि इस टाइम कंपनी की एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर काफ़ी दिक्कत चल रही है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि वर्ल्ड ओवर थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, लेकिन कंपनी की डोमेस्टिक मार्केट जो है वो काफ़ी बढ़िया चल रही है, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ जो है वो इस टाइम हमारी इंटैक्ट बनी हुई है। और कंपनी के कुछ केपेक्स चल रहे हैं जो कि अराउंड 140 करोड़ से ऊपर के हैं। और जैसे जैसे मार्केट के अंदर हमारा इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें ठीक होंगी तो इन कंपनीज को भी एक बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी ग्लैमर में कंपनीज रहती हैं आईपीओ के अंदर, उनको आप 1 से 2 साल के बाद अपनी मार्केट स्टडी के अंदर रखें, क्योंकि तभी बिजनेस एक फंडामेंटल स्टोरी पे आता है। और कंपनी के अगर प्रमोटर इंटैक्ट रहते हैं इन कंपनीज के साथ तो इनका फ्यूचर भी ब्राइट रहता है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर ग्रो हो रही है और उनका प्रमोटर उस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब उसके मालिक को उस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट है। तो जहाँ पे परसेंटेज प्रोमोटर्स की कम हो उन कंपनी से आप दूर रहें, और जहाँ कंपनी के प्रोमोटर्स कंपनी के साथ जुड़े रहे हों आईपीओ के बाद भी तो उन कंपनी पे आप स्पेसिफिक फोकस रखें। तो इस केस में हिरानबा इंडस्ट्रीज पे भी आप अपना एक फोकस एरिया बना सकते हैं, क्योंकि एग्रो केमिकल स्पेस जो है वो बहुत बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि इंडिया एक हमारी एग्रीकल्चर फोकस इकोनॉमी है। और अगर आपको एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ दिखाई देगी सेम सेगमेंट ऑफ आपकी फार्मिंग के अंदर, तो आपको अपनी कल्टीवेशन के अंदर जो है वो यील्ड इंक्रीज करनी पड़ती है, और उन यील्ड को इंक्रीज करने के लिए आपके एग्रोकेमिकल्स यूज होते हैं। थैंक यू।